पूरे देश में जिक्र नंदीग्राम का चल रहा है, नंदीग्राम के आंदोलन का चल रहा है। ममता बनर्जी बार बार यानी कि अपना गोत्र शांडिल्य बताने से पहले ये जरूर कहती हैं कि उनका गोत्र मां माटी मानुष है। तो ये नारा कहां से आया है? नंदीग्राम और सिंगूर। और नंदीग्राम अब वो जगह जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है और जिससे चुनाव लड़ रही है वही नंदीग्राम के आंदोलन में उनका सबसे विश्वस्त सिपह सालार हुआ करते थे। आज श्रेय की लड़ाई भी नंदीग्राम को लेकर चल रही है, उस आंदोलन को लेकर चल रही है। तो आज वो दिन है जिस दिन ये समझ लेना जरूरी है कि नंदीग्राम का आंदोलन था क्या, जिन लोगों ने उसमें अपनी जान गंवाई या जो परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपना बहुत कुछ खोया उस आंदोलन की वजह से, आज वो किस मुकाम पर खड़े हैं। नंदीग्राम का वो आंदोलन, उसकी विरासत की जंग, उसमें श्रेय की लड़ाई, ये सारी चीजें नंदीग्राम में किस मुकाम पर खड़ी हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। দুঃখের কথা আমরা কি বলবো, একটা গ্যাস পাইনি, উন্নয়ন আমি লোকের জন্য কাজ কেন লেসিনি করে কি করবো, গ্যাস নেই মিলা না 5000 টাকার উপরে নির্ভর। ছেলে তার বেকার, আমারও দুটো মেয়ে, একটা বড় মেয়ে যে পেট করে, এটা ছোট মেয়ে বড় মেয়ে, দুটো মেয়ে। যে আইসিডিএস এর যে কুক, সেই কুকের কাজ করতে দিচ্ছি। মিলা সে অনেক আগে, সেটা মজুর খাটে যা বৌমাকে করে চাকরি দিচ্ছে, রান্না চাকরি, এছাড়া আর আমার লাত্তি করে চাকরি পাইনি। कोई भी आंदोलन जो होता है वो लोगों की बेहतरी के लिए होता है, जिंदगियों की बेहतरी के लिए होता है। लेकिन इस समय जिन भरत मंडल के घर पर हम मौजूद हैं नंदीग्राम में, वो यहाँ के आंदोलन के प्रथम शहीद माने जाते हैं और उनके घर की स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। घर के नाम पर ये जैसे तैसे बना मकान, आधा पक्का आधा कच्चा, दीवार पर टंगी भरत मंडल की फोटो, घर के बाहर उनके नाम का लगा पत्थर और परिवार के लोगों की बेबसी और नाराजगी। नंदीग्राम आंदोलन में जान गंवाने वाले भरत मंडल के परिवार को 14 साल में यही मिला। দুঃখের কথা আমরা কি বলবো, একটা গ্যাস পাইনি, উন্নয়ন আমি লোকের জন্য কাজ কেন লেসিনি করে কি করবো, গ্যাস নেই মিলা না 5000 টাকার উপরে নির্ভর। ছেলে তার বেকার, আমারও দুটো মেয়ে, একটা বড় মেয়ে যে পেট করে, এটা ছোট মেয়ে বড় মেয়ে, দুটো মেয়ে। কেউ চাকরি দেয়নি, আমরা অনেক কিছু বার বলেছি, ছুটেছি, দেয়নি কেউ চাকরি। মজুর খাটে যা বৌমাকে করে চাকরি দিচ্ছে, রান্না চাকরি, এছাড়া আর আমার লাত্তি করে চাকরি পাইনি। সারাদিন মজুর খাটে জমিন সুদ বন্ধক ঠিকাখানা ले চাষ করে খায়। बहुत ही कम उम्र में एक लड़के की जान चली जाए, बच्चे रहे छोटे छोटे, लेकिन किसी भी तरह की जो सहायता थी वो उस समय 3 लाख रुपए के मुआवजे के रूप में दिखी। नौकरियों की बात की गई लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिली। आज भी ये लोग, यहाँ तक कि अम्फान का तूफान आया, उसमें जो तबाही हुई उसका भी कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिला। नंदीग्राम आंदोलन में जिन्होंने जान गंवाई, उनके परिवारों का हाल जाकर देखने वाला कोई नहीं है। नौकरी का वादा हुआ था वो पूरा नहीं हुआ, मुआवजे का पैसा मिला लेकिन ये बात बहुत पुरानी है। अभी अम्फान तूफान से जो तबाही हुई थी उसका मुआवजा भी नहीं मिला। आज भी ये लोग, यहाँ तक कि अम्फान का तूफान आया, उसमें जो तबाही हुई उसका भी कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिला। राजनीति भी अजीब सी चीज होती है, जिसके नाम पर होती है उसके लिए नहीं होती। ये 2007 की बात है। नंदीग्राम में इंडोनेशिया के सलेम ग्रुप की केमिकल फैक्ट्री के लिए 10,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना था। शासन लेफ्ट का था, विरोध नंदीग्राम के गांव वाले कर रहे थे। नंदीग्राम के लोगों ने घेराबंदी कर दी थी जिससे उनकी जमीन सरकार छीन न पाए। इसी में विरोध प्रदर्शन इतना बढ़ा कि पुलिस फायरिंग हुई, 14 लोग मारे गए। नंदीग्राम में यह पुलिस फायरिंग 14 मार्च 2007 को हुई थी। इसी पर ममता बनर्जी ने सड़कों पर उतरकर लेफ्ट फ्रंट की सरकार से सीधी टक्कर ली थी और इसके बाद जो हुआ उसने ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचा दिया। 2007 के बाद पंचायत चुनाव, 2009 के लोकसभा चुनाव और आखिरकार 2011 का विधानसभा चुनाव, ममता बनर्जी ने लेफ्ट को 34 साल बाद बंगाल से बेदखल कर दिया। नंदीग्राम आंदोलन में ममता बनर्जी के लेफ्टिनेंट शुभेंदु अधिकारी थे। आज दोनों नंदीग्राम में आमने सामने हैं और इस आंदोलन के श्रेय को लेकर दोनों में रार ठगी। बदले हुए सियासी हालात में नंदीग्राम आंदोलन के परिवार किसके साथ रहेंगे, ये बड़ा सवाल है।
आंदोलन में मारे गए लोगों का स्मारक नंदीग्राम में 2014 में बनाया गया। साल दर साल ममता बनर्जी 21 जुलाई को आंदोलन के परिवारों से कोलकाता में मिलती हैं। सम्मान के तौर पर हर साल उन्हें कुछ रुपए, साड़ी या शॉल देती हैं। ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। আমি আপনাদের কাছে বলবো, আমি বারবার আসবো। নন্দীগ্রাম আমার হচ্ছে একটা লাকি জায়গা। 2016 ইলেকশনের আগে আমি নন্দীগ্রাম থেকেই আমি আমার ইলেকশন ঘোষণা করেছিলাম। भांगाबेड़ा की शहीद वेदी पर मत्था ममता बनर्जी ने भी बार बार टेका है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि नंदीग्राम में दीदी बाहरी है, असली संघर्ष उनका है। ख्याल उन्होंने रखा, आंदोलन में मारे गए लोगों की याद में शहीद वेदी उन्होंने बनवाई। শহীদ পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধ, দল মত বর্ণ ধর্ম সম্প্রদায়ের রূপে নন্দীগ্রামের মানুষ আমার আত্মীয় স্বজন, তাদের সঙ্গে আমি থাকবো। আর এবারে গণতন্ত্র হত্যার লড়াইতে সবাই নিজের ভোট নিজে দেবেন, ব্যবস্থা আমি করব। नंदीग्राम आंदोलन के परिवारों के दर्द और नाराजगी के बीच सवाल फिर वही है कि नंदीग्राम कब तक सिर्फ प्रतीकों वाली राजनीति में फंसा रहेगा। एक समय पर ममता बनर्जी की राजनीति का उदय सिंगूर और नंदीग्राम से हुआ था। उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा होगा कि इसी भूमि पर आकर उन्हें अपना सबसे बड़ा राजनीतिक इम्तिहान एक बार फिर देना होगा। इन सारी चीजों के बीच नंदीग्राम सिर्फ इस चीज को लेकर परेशान है कि कहीं वो केवल एक प्रतीक बनकर न रह जाए। तापस और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, नंदीग्राम आज तक।